आर पाटिल, ये देखिए, ये पी चिदम्बरम की लुंगी और उसके नीचे जूते, और ये जो फुल मैं वापस लेने के लिए कहूंगा कंट्रोल रूम को, ये है पी चिदम्बरम, ये है आर पाटिल, दोनों के पैरों में जूते हैं। उनके और भी वहां पर कुछ नेता है, ये आर पाटिल है, इनके पैरों में जूते हैं। ये और एक नेता है, उनके पैरों में जूते हैं। ये अजीत पवार और मुख्यमंत्री, इन दोनों के पैरों में नहीं है। जब दिख रहा है कि इनके पहले के कुछ लोगों ने जूते निकाले, फिर भी ये लोग नहीं निकाल रहे। ये गंभीरता का स्तर है, ये गंभीरता के माहौल में हमारे लोगों का निकम्मापन है, कायरता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नाटक है, और इन 2 सालों में हमने क्या कहा, इस पर चिंतन, चर्चा, मंथन होना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया आप कॉल करके, एसएमएस करके, ईमेल करके दे सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, और इन नंबरों पर आपके आने वाले फोन को हम सीधे लाइव में जोड़ेंगे। हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आगे ये ना हो, इसके लिए यह प्रयास है। अमेरिका पर हमला होता है तो एक हमले के बाद वहां पर कोई हमला दोबारा नहीं होता। हम हमले पे हमले झेलते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका, अगर उसको लगता है कि कई हजार किलोमीटर दूर पर अफगानिस्तान में लादेन बैठा है और वो मेरे देश के लिए खतरा है, तो वहां जाकर वो हमला बोल देता है। उसको लगता है कि इराक का सद्दाम हुसैन उसके लिए धोखा है, तो वहां पर हमला बोल देता है। जबकि दोनों की सीमाओं में 2 बड़े बड़े महासमुद्र और हजारों किलोमीटर का अंतर है। अब ईरान का भी नंबर आ सकता है, दूर कोरिया तक अमेरिका की नजर है, लेकिन हम हमारे पड़ोसी दरिंदे पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा सकते, और पाकिस्तान तो दूर, पाकिस्तान परस्त देशद्रोही को देश में सबक नहीं सिखा सकते, तो हमारे यहां हमले रुकेंगे कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। इन 2 सालों में हमने राजनीति कम, राष्ट्रनीति करनी चाहिए थी। इन 2 सालों में हमने वोट बैंक से ज्यादा प्रत्यक्ष राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमको देश के सत्ता का ताज चाहिए, और हम इसलिए लोगों को टोपी पहना रहे, उल्लू बना रहे। और इसी कारण हम जब नाटक करने जाते हैं तो मन से भाव नहीं होता, और इस मन में भाव नहीं होने के कारण हम जूते चप्पल उतारना तक भूल जाते हैं। जिन शहीदों के पिता, इसमें से उन्नीकृष्णन, इनके पिता ने साइकिल यात्रा निकाली। संदीप उन्नीकृष्णन, जो इनमें से एक शहीद हुए थे, और शहीद उन्नीकृष्णन के, संदीप उन्नीकृष्णन के पिता, जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, वयस्क है, लेकिन सीनियर सिटीजन होने के बावजूद उन्होंने इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया तक साइकिल की यात्रा निकाली। साइकिल से पूरे देश भर में घूमे, देश के युवाओं में जज्बा पैदा करने की कोशिश की, देशभक्ति का माहौल बनाने की कोशिश की, राष्ट्र के रक्षा के लिए आगे आने की आह्वान किया। लेकिन इस देश के नेता राजनीति करने में व्यस्त है, और इसलिए 2 साल में हमने कुछ भी नहीं पाया है, एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। उल्टा इन 2 सालों में ही हमारे कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह आजमगढ़ जाते हैं। आजमगढ़ में जाके वो कैप्टन शहीद, जो पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुए थे शर्मा जी, यहां पर उनको भी कहते हैं कि ये गलत है, और यहां पर आतंकवादी जो पकड़े गए वो फर्जी है। देश के सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं। देश का विपक्ष मौन है, शांत है, उसके लिए केवल अखबारों में छाए रहना और पार्लियामेंट के एसी हॉल के अंदर का विवाद और चिल्लाना उतना ही पर्याप्त है। वो भी सड़क पर नहीं उतरता है। देश किसके तरफ देखेगा? अगर किसी के तरफ देखकर समाधान होने की अपेक्षा नहीं है, तो देश का युवा, देश की जनता और समाज अपने राह पर चल पड़ेगा। तब क्या होगा? ये समय आया है, लेकिन अब भी अलग जगाना बाकी है। इसलिए हमें बोलना है, बात देश की है, राष्ट्र की है, समाज की है। हम आपके सामने स्क्रीन पर कुछ कार्टून भी दिखा रहे हैं। हम आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि देश के मीडिया में और विदेश के मीडिया में भी और कई जगह पर इन सारे मसलों पर क्या क्या व्यंग किया गया है। ये एक कला है, एक आप देख रहे हैं, इनके साथ टेक्स्ट भी है, और एक एक करके जब मैं आपके सामने बोलता रहूंगा तो ये भी आपके सामने आते रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि देश के सारे प्रकार के भावनाओं को आप तक पहुंचाया जाए, और इन सब चीजों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दें। अब एक कॉल और हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो रहा।
हम आपको स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स भी दिखा रहे हैं, कुछ आंकड़े भी दिखा रहे हैं, कुछ प्लेट्स भी दिखा रहे हैं, कुछ जानकारी भी आपके सामने स्क्रीन पर है, जो तथ्य है इस हमले से और इन 2 सालों से जुड़े हुए। कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका, बोलिए क्या कहेंगे। हाँ, नासिक से बोल रहे हैं हम लोग। आपका शुभ नाम बताइए। नासिक से बात कर रहे हैं, नासिक से। हाँ बोलिए। हाँ, विक्की नाम है मेरा। हाँ बोलिए विक्की, क्या कहेंगे। विक्की। हाँ बोलिए। विक्की नाम है, विक्की पिवाल। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। जो बोलना, जो अपने पैरों से मत रोना होना। बिल्कुल। उन्हें पाटिल साहब से कहिए कि उन्हें रोनो मत पैर से अपने। जो शहीद हुए है ना, वो भगवान समेत है अपने लिए। बिल्कुल, वो स्वर्ग में जाके बैठे हैं। वो लोग बिल्कुल, हाँ वो स्वर्ग में जाके बैठे हैं, वो भगवान की तरह है। बिल्कुल। धन्यवाद विक्की जी, यहाँ पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। नासिक से कॉल कर रहे थे और हमारे राज्य के, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने श्रद्धांजलि के समय जूते निकालने तक का कष्ट नहीं किया, देश के गृह मंत्री जिनको कि इस देश के जवानों में, इस देश के पुलिस के और सारे प्रकार के फोर्सेस के मन में आत्मविश्वास बनाने का काम है, वो भी अपने लुंगी के नीचे पैरों पर, जूतों पर ध्यान नहीं दे रहे, गंभीरता नहीं है, क्योंकि सारा नाटक है। एक और कॉलर। हेलो, हाँ बोलिए क्या कहेंगे। हाँ सर, शिव बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ बोलिए शिव। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये दिखा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग ये चीज देख रहे हैं, इससे हम लोगों को बहुत अच्छी सीख भी मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन नेताओं ने, है ना, हमारे यहाँ के जो बेचारे शहीद हुए हमारे देश में अच्छे लोग, और उन लोग के लिए उन लोगों ने जाके से जूते तक नहीं उतारे। मैं तो ये कहता हूँ ना, उन लोग को उन्हीं जूतों को उतार के उन्हीं जूतों से मारना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज है। हम आपका गुस्सा समझ रहे हैं और इस गंभीरता के, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। और ये सरकार हमारी तो आप देख ही रहे हैं कि कसाब को पालती रहेगी, सही बात है, वो खिलाएगी, बिरयानी खिलाएगी, कबाब खिलाएगी, सब खिलाएगी। बिल्कुल। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उनको नहीं मतलब है। आप सही कह रहे हो कि वो आजमगढ़ जाके देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और जो बेचारे किए, जो शहीद हुए, उनका कोई नाम नहीं। बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे वहाँ इतने लोग जो देश में शहीद होते हैं, जम्मू में बेचारे जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उनकी छोटी सी फोटो आती है, अगर पेपर में आती है तो छोटी सी फोटो आ जाती है कि ये बंदा शहीद हुआ, और कुछ नहीं मालूम। लेकिन कैसे शहीद हुआ, क्या हुआ, उनके घर वालों से पूछना चाहिए। बिल्कुल। और शहीद होने के बाद जो दुख, जो यातनाएं, जो कष्ट उन घर वालों को होता है, उसे भी नहीं देखा जाता। तरीके से 26/11 हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये हमारी देश की जो सरकार है इसको हर साल करवाएगी इस तरीके से। बिल्कुल। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो महंगाई रोक पा रहे हैं, ना वो आतंकवाद रोक पा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और भी कॉलर है और भी SMS आ रहे हैं, कई ईमेल और कई वीडियो मेल के साथ भी आज प्रतिक्रिया आई है। हम इन सब लोगों को आपके सामने एक एक करके लेकर आएंगे, लेकिन दोबारा एक और कॉलर के पास आपके, हाँ बोलिए क्या कहेंगे। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, हम सऊदी अरब से बता रहे जी। हाँ बोलिए, आपका शुभ नाम क्या है। जी नियाज खान। बोलिए नियाज जी, क्या कहेंगे। जी हम एक संदेश देना चाहते हैं आपको। बिल्कुल दीजिए। जी ये जूते वाला, ये है, वो छोड़िए। आप जवानों को, हमारे वीर जवानों को, अभी पैसा उन लोग के माँ बहनों को मिल नहीं पा रहा है, आप वो बताइएगा नेता लोगों को, वो संदेशा दीजिएगा जो हमारे जवान है, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जी आप सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं,
जो हमारे देश के लिए क्या इतनी मेहनत करके अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन लोग के लिए कुछ कीजिएगा, उनके परिवार के लिए कुछ कीजिएगा। ऐसा बताइए नेता लोगों को, जो पैसा उनका सैंक्शन होता है उनके हक में पहुंचाइएगा। ये करना चाहिए, ये आप दिखाइएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। सऊदी अरेबिया से ये कॉल करके बता रहे थे कि हमारे भारतीय दर्शक और कह रहे थे कि जवानों के लिए जो मंजूर फंड होता है, जो पैसा होता है, जो बजट होता है, जो उन तक नहीं पहुंचता, वो भी पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी देश की सरकार पर, नेता पर, नेतृत्व पर, उस विभाग के मंत्री पर दबाव लगाना चाहिए। ये हमारा कॉलर का हमारे कॉलर कह रहे थे सऊदी अरेबिया से। और सुदर्शन जो कि ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक सैटेलाइट के द्वारा देखा जाता है और ब्रॉडबैंड पर sudarshan.tv.com पर आप कंप्यूटर इंटरनेट पर देख सकते हैं, वीडियोकॉन के DTH पर भी देख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं कांति प्रसाद मोदी नगर से। हाँ बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ सर, हेलो, आप बोलते रहिए। ये जो 10 आतंकवादी थे, 10 में 9 मारे गए। और हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपने टीवी के आवाज के प्रतिक्रिया में मत रहिए, अपनी प्रतिक्रिया सीधे कॉल करके दीजिए। आप आपका आवाज कुछ सेकंड डिले में सुनेंगे, इसलिए आप अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। आप फोन पर आपके कान में हमारा रिस्पॉन्स जो आता है वो सुनिए। और एक कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं और हम उनकी बात भी आप तक पहुंचाएंगे, साथ साथ में SMS और कार्टून और कुछ तथ्य भी हम आपके सामने स्क्रीन पर लेके आएंगे। हम 1 घंटे तक 9 बजे तक आपके साथ रहेंगे। इसका रिपीट टेलीकास्ट आप रात को 11 से 12, कल सवेरे 9 से 10 और दोपहर को 3 से 4 में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, बिंदास बोल जारी रहेगा, जिसमें आज का सवाल है, क्या हम 26/11 के मुंबई हमले से कुछ सीखे हैं, कुछ सीख लिए? ब्रेक के बाद।